फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्या काम करती है? सबसे पहला काम उसका होता है कंट्रोलिंग का, कि अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन सेटअप है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा, मोटिवेशन होगी और इन्फॉर्मेशन। ये 3 से 4 इसके फंक्शन होते हैं: कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ये इसके काम है, ये इसके फंक्शन हैं कम्युनिकेशन के। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कैसे पैदा होगा? 2 ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, वहाँ पे सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कब कैसे काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको फ़ौरन ठीक हो जाता है वो काम, कोई अगर अच्छा कर रहा है तो वो और अच्छा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है, उनको फ़ौरन ही मालूम हो जाता है कि ये ऐसा मसला चल रहा है या ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो उसको फ़ौरन ठीक कर लेते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पर थ्रू कम्युनिकेशन। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पता ही नहीं है किसका क्या काम है, उसने वो काम किया है या नहीं किया, टाइम पे किया है या नहीं किया, उसने उस काम को चेक किया है या नहीं किया, उसने अपना काम जो कर लिया वो तो कर लिया, दूसरे को जो बताना था वो उसने बताया है या नहीं बताया। कोई कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली काम भी नहीं होंगे। तो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्फॉर्मेशन को लेना देना, इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, अपने बॉसेस से पूछते हैं कि भाई हमने अब क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो बॉस क्या करता है, नए रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को कि भाई अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम होगा, इन टाइमिंग्स पे काम होगा, इन दिनों छुट्टियाँ होंगी, इतने घंटे आपने काम करना है, ज़्यादा काम करना है। जो भी एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगी वो थ्रू कम्युनिकेशन ही होती हैं, बगैर कम्युनिकेशन के नहीं हो सकती। तो ये इसके फंक्शंस हैं कम्युनिकेशन के। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी कैटेगरीज भी होती हैं कि आप कम्युनिकेट करते कैसे हैं। पहले मैं आपको कैटेगरीज बता दूं होती क्या है। स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं। अब ये सबसे पहले इसमें लिखी हुई है स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, विच इंक्लूड्स फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन एंड अदर मीडिया। इसका मतलब ये है कि हम फेस टू फेस यानी कि साथ हमारे कोई शख्स है जिससे हमने बात करनी है, हम सामने भी बुलाकर उससे बात कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो सामने नहीं है तो हम उसको थ्रू टेलीफोन भी बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम रेडियो के ज़रिए भी अपने पैगामात पहुंचा सकते हैं लोगों तक, और टेलीविज़न के ज़रिए भी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है हम घर में टेलीविज़न देख रहे हैं, अगर कल कोई हालात ख़राब हो गए या कल अगर हमने ऑफिस नहीं जाना है या जाना है, या बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, स्कूल्स की समर वेकेशन हो रहे हैं, विंटर वेकेशंस हो रहे हैं, तो हमें कैसे मालूम होता है ये हमें थ्रू टेलीविज़न ही मालूम होता है कि हाँ भाई कल क्या होने वाला है, हमने कल क्या काम करना है या नहीं करना। जिन लोगों को ये पता चल गया होगा कि कल की छुट्टी है तो वो लोग तो कल सुबह उठ के अपने बच्चों को लेकर स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी, उन तक नहीं मैसेज ये पहुंचा होगा, वो लोग क्या करेंगे, सुबह उठ के जाएंगे स्कूल, अपने बच्चों को सुबह ही सुबह तैयार होके, और वहाँ पर जाके पता चलेगा कि आज तो छुट्टी है। तो कम्युनिकेशन हमारे ये वाले काम को आसान कर देता है, यानी कि हमारे नुकसानात को बचा लेता है। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कवरिंग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, हाउ वी ड्रेस, एक्ट, यानी कि ये आपकी एक्सप्रेशन से ही मालूम हो जाएगा कि ये बंदा क्या चाह रहा है या क्या हो रहा है। अगर कोई शख्स आपसे चीख के बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि यार इसका मूड ठीक नहीं है या ये गुस्से में। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। हमने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, अगर हम आपके सामने आपका दोस्त फुल तैयार होकर आया हुआ है और कहीं घर में तैयार ही हो जा रहा है, तो आपको फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि ये कहीं जाने वाला है या इसका कहीं प्रोग्राम है या कोई इवेंट में जा रहा है। तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं, ये कैटेगरीज हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तीसरा है रिटन कम्युनिकेशन, विच इंक्लूड्स लेटर्स, ईमेल, सोशल मीडिया, बुक्स, मैगजीन, द इंटरनेट एंड अदर मीडिया एज वेल। तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम ज़्यादातर ईमेल्स पे काम करते हैं। अब
या लेटर्स पे काम कर लेते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पैगामात। कि आपने ईमेल कर दी, और ईमेल में भी आपने ये देखा होगा कि 2 में वो लोग आते हैं जिनको हमने अटेंशन करना होता है कि ये काम आप लोगों ने करना है, और जो हम ईमेल में सीसी करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं अपने सीनियर्स को कि हमने ये काम आगे पहुँचा दिया है और इन लोगों को हमने इन्फॉर्म कर दिया। विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, मैप्स, लोगो एंड अदर, ये ऑर्गेनाइजेशन की जब हम मीटिंग्स हो रही होती हैं उसमें हम बताते हैं कि भाई ये क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ है, कि ये हमें क्या बता रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज प्रॉफिट में खड़ी हुई है, लॉस में खड़ी हुई है, और क्या सिचुएशन चल रही हैं, कि हमारा अच्छा है या बुरी सिचुएशन है, ये सारी कम्युनिकेट करती है। तो ये इसकी 4 कैटेगरीज हैं कम्युनिकेशन की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।